एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला, छोटों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। अभी मैं अपनी वीडियो स्टार्टिंग कर रही हूँ शाम के 5 बजे से। और मैंने सोचा कि आज मेरा दुकान का है तीसरा दिन। यस गाइस, आज मेरे दुकान का तीसरा दिन। तो मेरी जो दुकान चल रही है वो ठीक चल रही है, बहुत ज़्यादा सही भी नहीं और बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं, मतलब ठीक चल रही है। तो क्योंकि अभी तो लोग आ ही रहे हैं, अभी लोगों को पता नहीं होता है। बाकी जब होता ना कि अगर हम सही रेट पर सही चीज़ें देते हैं तो ग्राहक जाहिर सी बात आते हैं। तो किराना स्टोर का सामान ही ऐसा है कि हर किसी की यूज का होता है और डेली यूज का होता है, कोई ना कोई चीज़ें। तो मतलब जो भी चल रहा है ठीक चल रही है। दूसरी बात, आज मैंने ये वीडियो बना रखी है सदर बाज़ार से रिलेटेड। सदर बाज़ार का मैंने बताया था आपको कि आप हर कोई बोलता ना, चाहे कहीं का भी हो, कितना भी दूर का है, हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं सदर बाज़ार की। और उसमें बहुत सारी वीडियो में क्या सब वीडियो में होता है कि होलसेल रेट में हमें 2 रुपये की नहीं मिलती है, वो 10 रुपये में जाती है। जो 4 रुपये की मिलती है वो 20 रुपये में जाती है। लिपस्टिक का भी यही कि 2 रुपये का मिलता है हमें एक पीस, और उसमें 80% मार्जिन होता है, 25% मार्जिन होता है। 25% तो कोई नहीं बोलता, वो उससे ज़्यादा ही, मतलब 50, 75, 80%, 90% यही बोलते रहते हैं, 95%। लेकिन क्या ये सच है या झूठ है? और कहते हैं कि कॉस्मेटिक के सामान में हर चीज़ में कि मतलब जैसे हमने 9 का ख़रीदा तो 18 का बिकता है, हमने 10 खरीदा तो 20 का बिकता है, हमने 2 का खरीदा तो 10 का बिकता है। क्या सही में इतना मार्जिन होता है, डबल मार्जिन? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने भी कॉस्मेटिक की दुकान खोली थी और 3 से 4 महीने मैंने चलाई थी वो। फिर उसके बाद हम वहाँ से आ गए थे बहुत दूर, तो मैं अपना सामान नहीं ला सकती थी यहाँ। सामान तो ले भी आती, बट जो चीज़ें थी ना, क्या कहते हैं, जो चीज़ें थी ना, जैसे कॉस्मेटिक का सामान उसे लेके तब हमारा ऑलरेडी शिफ्टिंग का चल रहा था। फिर यहाँ से वहाँ मेरा जाना नहीं हो पाता था, क्योंकि मेरा दुकान को जो किराया था वो 4000 दुकान का किराया था, और बाकी मेरा बिजली का बिल था। बिजली का बिल भी मेरा 500 से 600 रुपये आ जाता था, मतलब 5,500 के उसमें पड़ जाता था मुझे सिर्फ जो है दुकान का किराया। फिर जो यहाँ से हमारे वहाँ से जाने का है वो 3 ऑटो बदल के जाना पड़ता है। 80 रुपये एक साइड को लगते हैं, और 80 रुपये एक साइड को लगते हैं, मतलब एक दिन का 160 रुपये लगते थे। तो मैंने सोचा ना कि मैं इतनी दूर जाऊंगी, और उसके बाद इतना भी नहीं चलता था मेरी दुकान कि मैं इतना सबको निकाल सकूँ। चलो ठीक है, जाते हैं लोग, बहुत दूर दूर जाते हैं दुकान खोलने के लिए। तो चलने की भी बात होती है। वहाँ जो है ना सोसाइटी थी, सोसाइटी है, मतलब जैसे कि आप सबको पता होगा, बहुत सारे लोग। सोसाइटी क्या होता है, जो मेन गेट होता है सोसाइटी का, वहाँ पर गार्ड बैठे रहते हैं और उनको अंदर आने देते हैं जहाँ जो रहता है, या फिर जो उसका कोई रिश्तेदार हो। बाकी बंदे वहाँ नहीं आ सकते थे। और वो तो ऐसी जगह में था ना कि उसका अगल बगल कुछ बने थे, खेत थे, वो बनी सोसाइटी थी, नई बनी थी, पर अच्छा था, हरियाली भरियाली सी थी, गाँव जैसी फील आती थी, सही था। तो वहाँ ना सिर्फ सोसाइटी के बंदे ही ले सकते हैं, बाकी कोई नहीं। जैसे अब यहाँ है, हमारी कॉलोनी में है, तो कोई भी बंदा कहीं का भी आ रहा है जा रहा है तो वो ले सकते हैं, पर वहाँ ऐसा नहीं। तो वहाँ वही ले सकते जो वहाँ रहते थे। और कॉस्मेटिक का सामान क्या होता है, देखो डेली यूज का नहीं होता है कॉस्मेटिक का। एक बार हम ले लेते हैं कुछ चीज़ भी तो वो थोड़ा चल जाता है, बहुत ज़्यादा ना बोलो तो थोड़ा बहुत चल जाती है। लिपस्टिक से लेके काजल से लेके सब कुछ चीज़ें। और कॉस्मेटिक की शॉप ना सबसे ज़्यादा चलती है सीजन पे, करवा चौथ पे, वट सावित्री पे, और रक्षाबंधन में भी थोड़ा बहुत चल जाती है, और शादियों के सीज़न पर, ये सारे सीजन पर चलती है। तो मैंने वहाँ पर फिर मैंने ना अपना सामान किसी को दे दिया था, किसी अंकल को, उन्होंने खोल ली थी। मैंने अपना रैक काउंटर तो जो है मैंने फ्री में दे दिया था, और जो सामान था वो मैंने ऐसे ही दे दिया था आधे रेट पर यह है कि ख़राब होने की वजह कि मैंने दे दिया। उनकी दुकान अभी भी चल रही है। तो वहाँ पर जो मैंने चलाई सही था, मतलब बोलूँ तो बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं था, ज़्यादा अच्छा भी नहीं था। तो मैं सबसे पहले दिन गई थी सदर बाज़ार सामान लेने, अपना वो बताओ तो, क्योंकि बोलते ना कि सदर में मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखी होगी, आपको यकीन नहीं आएगा। मैं एक दिन के ना कम से कम 20-25 वीडियो ऐसे देख लेती थी डेली के, कि सदर बाज़ार से रिलेटिव हर दुकान से लेके, और स्क्रीनशॉट लेती थी नंबरों का कि इस पर कोई नंबर लगते थे, कोई नहीं लगते थे। फिर जब हम सदर बाज़ार गए ना, तो आप जैसे ही सदर बाज़ार के अंदर जाओगे ना, मतलब जैसे ही एंटर करोगे, वहाँ पर आपको इतने सारे बंदे मिलेंगे, कोई इधर को खींचेगा, कोई इधर को खींचेगा, कोई इधर को खींचेगा कि चलो मेरी दुकान पर, चलो मेरी दुकान पर, चलो। तो हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ।
हम गए, मैं गई और मेरे देवर गए बड़े वाले, और मेरी दीदी गई, मतलब हमारी बुआ की लड़की वो गई। 3 लोग गए थे। हम ऑटो बुक करके गए थे 250 रुपये में। फिर हमने वहाँ से फिर ऑटो ही पकड़ा 10 रुपये में। तो फिर हम गए, हमें भी कोई लेके गया, हम भी गए उनकी दुकान पर। हमने कहा चलो ठीक है जाते हैं, हमें भैया आपको हमसे सस्ता नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। अब होता है ना कि हम लोग तो बातों बात जाते हैं, पर मुझे मेरे माइंड में था कि मैं सारी जगह के रेट पता करूँगी, उसके बाद ही मैं सामान लूँगी। तो गए तो उन्होंने जो काजल होता है ना 10 का आता है, पेंसिल वाला बड़ा सा, हमारे यहाँ तो वो 10 का आता है, बाजार लगते हैं तो बाजार में हमारे वहाँ 10 का ही आता है, वो दुकानों में भी 10 का ही आता है हमारे वहाँ लंबा सा। तो वो ना उसको 10 रुपये का बोले थे होलसेल रेट, ठीक है। जो हम 2 रुपये की चीज़ देते थे उसको 10 रुपये की बोले ये ना एक ही सबको 10 का पड़ेगा, नेम पेन एक आपको 6 का पड़ेगा, कोई 7 का पड़ेगा, लिपस्टिक आपको 5 की पड़ेगी। तो देखे मैंने वह सामान इतना गंदा सा, बहुत गंदा सा, मतलब रहा, मतलब होता है ना बहुत टाइम से रखा हुआ, वही था। फिर मैंने क्या था, मैंने सोचा यार कि मतलब मैंने दीदी को बोला, उनको भी बताता हूँ, दीदी ने बोला ये तो यार 10 रुपये का हमें मिलता ऑलरेडी, अगर तुम 10 का खरीदोगे तो बेचोगे इतने का, तुम्हें ग्राहक तो ना नहीं ऐसे। तो भैया बोलने लगे आप 20 का दे देना, आप दुकान में बेच रहे हो ना तो आप 20 का देना, कोई बात नहीं चलता है। तो ऐसे करके थोड़ा सामान देगा, फिर हमने ना मना कर दिया। तो भैया हम पे नाराज़ होने लगे कि नहीं आप कहीं भी चले जाओगे उससे कम करेंगे। फिर मैंने यूट्यूब से जो वीडियोस, फिर हमें लेने जाने वाले यहाँ इतने लोग थे ना भाई, कोई इधर से किसी आता, कोई इधर से, चलो चलो चलो। फिर हमने सोचा कि नहीं हम किसी के सामने, एक्चुअली हमारे ना सामने एक बिल्डर है तो इसलिए गाड़ी आते जाते रहते हैं। तो फिर ना कोई इधर से खींच रहा था, कोई इधर से खींच जा रहा था कि चलो हमारे वहाँ, चलो हमारे वहाँ सस्ता मिलेगा, हमारे वहाँ सस्ता मिलेगा। पर हमें ना तब चीज़ों के बारे में ना पता नहीं था कि कहाँ से हमें लेनी है, क्या करना है। फिर उसके बाद ना हमने धीरे धीरे वहाँ पर आगे आगे गए, उन लोगों से बच के बोलूँ तो कि हमें नहीं हम ऐसे घूमने आ के हैं, हम कॉस्मेटिक का नहीं लेना है ऐसे। फिर मैंने ना एक स्क्रीनशॉट नंबर लिया था, तो मैंने उसको कॉल करा तो उन्होंने उठाया। मैंने बोला भैया मुझे ना सामान लेना था, मैंने यूट्यूब पर आपकी वीडियो देखी कि यूट्यूब पर जो रेट बताते हैं वही है, सच है वो? तो उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाओ, हाँ वही सच है। तो गए हम, उन भैया का भी ये नहीं कह सकती बहुत ज़्यादा सस्ता या बहुत ज़्यादा महंगा, ठीक था। मतलब यूट्यूब के जरिए तो बहुत, यूट्यूब में जो बताते हैं 2 रुपये का 3 रुपये का, ये तो नहीं था। लेकिन हाँ ये कह सकते जो 10 रुपये वाले में से था ना, उसमें से सही था। मतलब मुझे जो नेल पेंट थी वो 5 रुपये की लगी थी, जो 10 की थी, और लिपस्टिक जो 5-10 की थी वो कोई 5 रुपये की थी, कोई 5.5 की थी, कोई 6 की थी, अलग अलग थी। और 20 की थी जो वो 12 की, 11 की, 15 की, ऐसे टाइप की। तो फिर हाँ हाँ ले जा रही हूँ चाय लेके आती हूँ। बच्चे खड़े थे वहाँ, गाइस मैं लेके आ गई हूँ अपने लिए चाय। अब मैं पीऊँगी चाय, ठीक है। अभी ना कोई ग्राहक नहीं आ रखा है तो इसलिए मैं रसोई में चाय पी लेती हूँ। तो हाँ मैं इसमें क्या करती, तो ठीक है। फिर हम गए वहाँ से, मैं लाई पहले दिन 13,000 का सामान, मेरा जो सामान था वो 13,000 का था, बस एक ही दुकान से लिया था। और हम गए थे 3-4 बजे, तो 3-4 बजे ना फिर वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई थी, बहुत अंधेरा हो गया। तो हमने एक जगह से लिया 13,000 का, फिर हम घर आ गए उस सामान को लेके, ऑटो बुक करा, फिर ऑटो बुक करके हम घर आ गए, ठीक है। फिर हम दूसरे दिन हम ना वहाँ पर कुछ भूल आए थे अपने सामान, कुछ एक पन्नी था वो वाला भूल आए, एक तो जो थैला था वो हम ले आए जो पन्नी था, पर वो भैया सही थे, उन्होंने मुझे, हमने उनको फ़ोन करा तो उन्होंने बोला ठीक है कोई नहीं, मैंने रखा है आप आ जाना करके। मतलब उनके बगल वाली, उनकी कॉस्मेटिक की थी ना, बगल में दूसरी चीज़ की थी, पायल वगैरह की और विस्पर वगैरह की, वो सारी चीज़ें उसकी थी। तो मैंने सोचा यार कि मैं लेके जाऊँगी, और उसमें भी अब मैं आपको बताऊँगी जो स्टेफरी होते हैं, मतलब पैड वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें आपको लेनी चाहिए, वहाँ से नहीं लेनी चाहिए। इसमें भी बहुत धोखा होता है गाइस। और आप नाम के तो होते हैं, लोकल होते हैं, मतलब विस्पर के नाम से भी होते हैं और हर चीज़ के नाम से, जितने भी आते हैं सोपी वोपी के नाम से,
बट वो आप कभी मत लाना, क्योंकि आप लाओगे ना आपका दुकान का नाम भी ख़राब हो जाएगा, आपका नाम भी ख़राब हो जाएगा। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि आप ना जो चीज़ें लाए वहाँ से बिल्कुल सही लाएँ। और मैं आपको चीज़ें बताऊँ ना, आप कभी भी दुकान के अंदर से सामान लाना, दुकान के बाहर से आप कोई भी चीज़ मत लाना। मतलब जैसे दुकान के बाहर से बताएं कौन सी चीज़ें नहीं लानी चाहिए आपको। मैं लाई थी दुकान के बाहर से शैम्पू, क्लिनिक प्लस के शैम्पू होता है ना, 75 का एक आता है, जो बड़ा सा इतना सा आता है, 75 का एक आता है, और वो 150 के नहीं 150 के, हाँ 150 के 2 आते हैं ना, वैसे 75 का एक, तो उन्होंने 3 दे थे 150 के। तो मैंने समय ले जाती हूँ दुकान पर भी रख लूँगी, और हम सब क्लिनिक प्लस यूज़ करते तो हम भी यूज कर लेंगे। तो मैं तो फेस वॉश भी लाने वाली थी क्लिनिक का, पर ठीक है मैं लाई नहीं। बट जब हम इसको लाई ना तो अच्छा हुआ हमने किसी को बेचा नहीं हो। तो मैं जो पहले मैंने अच्छा हुआ बेचा नहीं, मैंने यही बात क्लियर कर लेती हूँ। तो मैंने ना गाइस वो बेचा नहीं, मैंने पहले हमारे घर में सैम्पल था, तो मैं सबसे पहला पाके अपने ही घर में लेके गई। मैंने कहा चलो यूज करती हूँ कैसे करके, और वो ना पानी मिला रखा था उसमें, सिर्फ उसमें थोड़ा सा गाज था, मतलब कुछ पता नहीं वो क्या था, इतना सा होगा मेरे को लग रहा है, 1 रुपये का पैकेट मैंने डाल के इसमें शैम्पू का, और उसमें पानी भर दिया, उसमें गाज ही नहीं बनता था। क्या चाहिए बेटा? 1-2 कुरकुरे, टमाटर वाले कुरकुरे के पैकेट, हाँ। और 3 इसको ये सामान लेने आया था, कोई बच्चा कुरकुरे लेने आया था और फ्रूटी। एक्चुअली मैंने ना अभी फ्रिज नहीं लिया है, डीप फ्रिज, तो मुझे अभी लेना है। बाकी लेना तो जल्दी है यार। बाकी मेरे उसमें ना एक मिस्टर जी है जो काम करते हैं, और मतलब सामान वामान लाने लूने का करते हैं। मैं दुकान में बैठी रहती हूँ, बाकी मैं अकेले, मैं जब घर में भी रहती हूँ ना, तो मुझे बोलते हैं कि अकेले नहीं जाना, मैं भी चलूँगा फ्रिज लेने के लिए, दोनों साथ में जाएंगे। मुझे भी लगता है कि उनका साथ चलना ज़रूरी है, क्योंकि कैसा है क्या है ये सारी चीज़ें उनको भी पता रहनी चाहिए। तो हाँ गाइस, मैं ये बोल रही थी, डिग्गे आ रहे हैं। हाँ, तो मैंने जो शैम्पू अच्छा हुआ हमने लगाया, वो हमने ना 3 दिन मैं हाँ। अभी आती हूँ, अन्ना मेरे को क्रीम बात देखनी चाहिए। ये कौन सा बिस्किट है? ये दादा ने बोला चाय क्रीम बात बिस्किट लेना। ले लो, ये मैं खाऊंगी, जाओ। थैंक यू तो बाबा। मैं नहीं खाऊंगी अब। मेरे को खा ताकि निकाल खोल लेते मैं। इतना ठंड है, लो जाओ मम्मा दोनों मेरी है। जाओ। थैंक यू मामा। तो गाइस अच्छा हुआ फिर हमने तीनों के दिन फेंक के। और जो मैं आपको बोले ना पैड से कि आप पैड ये सब चीज़ें नहीं लेना, बिस्पर वगैरह करके, वो सिर्फ नकली के टैग होता है बिस्पर वगैरह के। मैंने भी लिए थे, मतलब 20 रुपये का एक पड़ता है हमें वैसे वो, और मैंने सिर्फ 20 रुपये का एक पड़ता, 35 के ज़्यादा 15 रुपये मार्जिन एक पैकेट में। मैं तो बहुत खुश हो गई, लेकिन जब मैंने वो देखा ना, मैंने किसी को दिया, फिर उन्हें मेरे को बोला ना कि यार वो तो ख़राब था, ये था करके, मुझे इतना बुरा लगा सोच के। उसके अब मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी उस चीज़ का भी, कि आपको लाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बहुत होती है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए सारी चीज़ों की। हमें लगता है ना कि सस्ते उठा रहे तो हम ले लें। आप बाहर से ना सदर से जाके दुकान से आप लीजिए, मैं आपको मना नहीं कर रही, दुकान से लीजिए, लेकिन सदर में ना वही लोग ले सकता है जो वहाँ पहले रहा हो, या फिर कोई बहुत तेज़ बना जैसे मार्केट के बारे में थोड़ा नॉलेज, वो आपको कब बुद्धू बना जाए कोई पता नहीं। वो आपको बोलने को तो बोलेंगे कि ये 2 रुपये दर्जन है, लेकिन जो आपकी लिस्ट बनाते हैं ना, उसमें वो आपको कितने रुपये दर्जन चला दे आप नहीं पता कर सकते। आपको 5 मतलब 3 रुपये दर्जन के हिसाब से आपको बोलेंगे, 5 रुपये दर्जन के हिसाब से कॉपी में अपना पन्ने में आपका लिस्ट बना। आप लिस्ट बनाते हो तो आप नहीं बोलोगे कि बार बार कितने का ये कितने का, क्योंकि वो तो जैसे आपने फटाफट बोला सामान और उन्होंने निकलवाया, जैसे उन्होंने अपने बैग में पैक करा, उन्होंने लिस्ट बनाई, सीधा आपको दिया, आपने पैसे दिए, बात खत्म, वो सारी चीज़। तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि सारे लोग ना जो भी बेचारे कॉस्मेटिक की शॉप खोलने जाते हैं वो सदर से सामान लाए नहीं लाएँ, या फिर सदर में सामान लेने जाए ना तो कैसे बच्चे जो धोखाधड़ी वाले होते हैं, या फिर जो कैसे बेवकूफ़ बना जाते हैं, उन सब चीज़ों देखो